जय मसीह की मेरे प्रियो। क्रिसमस का संदेश लाया हूं मैं। हेरोदेस राजा के दिनों में यहूदिया के बैतलहम में यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम आकर यह पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। मेरे प्रियो, ये संदेश सुनकर हेरोदेस और पूरा यरूशलेम घबरा गया और वो शब्द था यहूदियों का राजा। ये यहूदियों का राजा शब्द सुनकर पूरा हेरोदेस का घराना और यरूशलेम घबरा गया। मेरे प्रियो, ये शब्द बखूबी यरूशलेम के रहने वाले यहूदी इसराइली बखूबी जानते थे कि ये प्रतिज्ञात मसीह राजा के संदर्भ में ये बातें ज्योतिषी कह रहे हैं, इसीलिए वे सब घबरा गए। और मेरे प्रियो, जब हेरोदेस ने ये सुना तब शास्त्रियों को, फरीसियों को अपने पास बुला लिया और उनसे पूछने लगा कि तो उसने पूछा मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। देखिए, ये शब्द यहूदियों का राजा जन्मा है और हम उसे देखने के लिए, उसका आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए हम आए हैं। यह शब्द एक मसीह के संदर्भ में है मेरे प्रियो। और जब हेरोदेस ने याजकों को और शास्त्रियों को जब बुला लाया और उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए, तब मेरे प्रियो उन्होंने कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यो लिखा है। तो मेरे प्रियो, वे भविष्यवाणी मिका 5 का 2 अध्याय को वर्णन करते हैं कि वहां पे लिखा है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। मिका 5 का 2 में लिखा है, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। ये प्रतिज्ञात मसीह राजा के संदर्भ में, अर्थात उद्धारकर्ता के संदर्भ में, यहूदियों के राजा के संदर्भ में, राजाओं के राजा के संदर्भ में ये भविष्यवाणी है। और जब मेरे प्रियो ज्योतिषियों के द्वारा हेरोदेस राजा जब ये सुना कि यहूदियों का राजा का जन्म हुआ है, तब हेरोदेस प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। देखिए, ये यहूदियों का राजा से मसीह का शब्द जुड़ा हुआ है, इसीलिए हेरोदेस राजा का पूरा घराना और यरूशलेम घबरा गया। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रिय, घबरा गया, ये सब लोग घबरा गए कि मसीह का जन्म हुआ है, वो प्रतिज्ञात मसीह राजा का जिसका हम प्रतीक्षा कर रहे, इंतजार कर रहे हैं। और मेरे प्रियो, फिर शास्त्रियों के बताए अनुसार हेरोदेस ने ज्योतिषियों को बताया, और फिर उसके बाद यहां देखिए लिखा है 6 पद में, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इसराइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उससे प्रणाम करूं। देखिए, ज्योतिषियों को हेरोदेस चुपके से अपने पास बुला रहा है और उनसे पूछ रहा है कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। वो टाइम टेबल को वो पूछ रहा है कि तारा किस समय दिखाई दिया था। और वो बोलता है उनको बैतलहम भेजा, और बैतलहम भेज के बोला जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो कि ये मसीहा है, ये यहूदियों का राजा है जिसकी प्रतिज्ञा पुराने नियम में किया गया था, या ये और कोई है। ठीक ठीक रिसर्च करो, मालूम करो और मुझे आके समाचार दो।
और ताकि मैं भी उससे प्रणाम करूं। परंतु हेरोदेस राजा के मन में यीशु मसीह के संदर्भ में अच्छा दृष्टिकोण नहीं था। वो यीशु मसीह को मार डालना चाहता था, वो यीशु मसीह को कत्ल कर देना चाहता था, उसका हत्या कर देना चाहता था। ये बातें हम देखते हैं जब ज्योतिषी हेरोदेस के यहाँ से जब निकलते हैं, और ठीक वही तारा जो पूर्व में उनको नेतृत्व देता था, जैसे ही वो तारा उनको दिखाई, तारा वो निकले, तारा उनका नेतृत्व करता चला गया और वे तारा के पीछे 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 चले गए। और मेरे प्रिय देखिए, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोवान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे ही मेरे प्रियो वो तारा उनको यीशु मसीह के पास लेकर पहुंच गया, वे वहां जाते हैं और बालक यीशु को माता मरियम के गोद में पाते हैं और वे मुंह के बल साष्टांग प्रणाम करते हैं मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो अपना अपना थैला खोल के सोना, लोवान और गंधरस का भेंट चढ़ाते हैं यीशु मसीह के कदमों में। मेरे प्रियो देखिए, ये जो ज्योतिषी हैं, इनके जीवन में उद्धारकर्ता के प्रति, वो राजा के प्रति जो एक खोज था मेरे प्रियो, इसके खोज को परमेश्वर ने सफल बनाया। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, यदि आज हम भी सच्चे मन से, पूरे शिद्दत से, पूरे ईमानदारी से यदि उस जीवित परमेश्वर की खोज में निकलेंगे तो मेरे प्रियो हम उसे पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जो ढूंढते हैं वे पाते हैं, जो खटखटाते हैं उनके लिए द्वार खोला जाएगा, जो मांगेंगे उन्हें दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में कहा है कि देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, जो मेरा शब्द सुनेगा और द्वार खोलेगा, मैं उसके पास भीतर आऊंगा और वो और मैं उनके साथ भोजन करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो देखिए, ये ज्योतिषी जो हैं वे पूरे ईमानदारी के साथ में, सच्चाई के साथ में, निष्ठा के साथ में यीशु मसीह की खोज में निकल गए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, ये बात सच है और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि यीशु मसीह आज से 2000 साल पूर्व बैतलहम में जन्मा। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो जन्म लिया और मेरे प्रियो वो उद्धार को लेकर आया। वो मेरे प्रियो परमेश्वर का प्रगटीकरण को लेकर आया, परमेश्वर के प्रेम को लेकर आया मेरे प्रियो, और हमें परमेश्वर से मिलाया और मेरे प्रियो हमें स्वर्ग लेकर वही जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अर्थात यीशु ही मेरे प्रियो हमें अनंत जीवन देगा। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं फिर इसके बाद तब स्वप्न में चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। और जब रात में मेरे प्रिय, शायद संभवतः रात उन्होंने वहीं बिताया होगा जहाँ पे उन लोगों ने यीशु से मुलाकात किया, और रात वहीं बिताए और स्वप्न में परमेश्वर ने उनसे बातचीत किया कि हेरोदेस के पास मत जाना, क्योंकि हेरोदेस ने क्या कहा था कि ठीक ठीक उस बालक के विषय में पता करना और आके मुझे समाचार देना ताकि मैं भी उसको क्या करूं, प्रणाम करूं। तो परमेश्वर तो जानता है कि किसके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर। तब वे लोग सुबह उठ के मेरे प्रियो वे क्या हुए, वे दूसरे मार्ग से चले गए, है ना। तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। मुझे नहीं पता कि वे लोग रात में वहां रुके थे या नहीं रुके थे, ज्योतिषी लोग, है ना। मैं क्लियर नहीं हूं, लेकिन मैं ये अपने तरफ से कह रहा हूँ, शायद रुके होंगे, है ना, और रात गुजार के फिर सुबह एक दिन रह के शायद गए होंगे। प्रेज द लॉर्ड। या फिर उसी दिन गए होंगे, मैं नहीं कह सकता। लेकिन वे लोग जब हेरोदेस को पता चला कि ज्योतिषी नहीं आए मेरे पास में, तब वो क्रोध से भर गया और 2 वर्ष से लेकर उसके नीचे के बालकों को वो मरवा डाला। और उस घड़ी मेरे प्रियो देखिए, यहाँ पर ही हम देखते हैं 16 पद में, तब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए हुए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष से या उससे कम के थे मरवा डाला। तब परमेश्वर का वचन जो यिर्मयाह में भविष्यवाणी किया गया था वो पूरा हुआ कि रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे।
और मेरे प्रियो इसके बाद क्या हुआ, परमेश्वर ने दर्शन में यूसुफ से बातें किया और वो बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र की ओर वे चले गए, है ना, मिस्र देश की ओर वे चले गए। ठीक है, तो ये सारी घटना है मेरे प्रियो। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो मेरे प्रियो हेरोदेस राजा के मन में देखिए इतना नफरत भरा हुआ था। जब वो यहूदियों का राजा शब्द सुना तब वो यीशु मसीह को मार डालने का षड्यंत्र रचा और उसने प्रयास भी किया 2 वर्ष से लेके नीचे की उम्र के बच्चों को। कितना दुख, कितना पीड़ा, कितना बलिदान वहां पे हम देखते हैं मेरे प्रियो, है ना। सो मेरे प्रियो शैतान ने बहुत प्रयास किया यीशु मसीह को खत्म कर देने का, लेकिन उसका हर एक प्रयास क्या रहा, विफल रहा। सच्चाई को कितना भी दबाया जाए, कितना भी उसे दबाया जाए, सत्य कभी दबेगा नहीं, सत्य कभी झुकेगा नहीं, सत्य कभी रुकेगा नहीं। वो उजियाला है मेरे प्रियो, वो बादल को चीरते हुए अपनी रोशनी को वो प्रकाशित करेगा। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो यीशु मसीह ज्योति है, वो ज्योति होकर आया मेरे प्रियो संसार में। वो परमेश्वर का प्रगटीकरण है मेरे प्रियो। परमेश्वर का प्रगटीकरण हम देखते हैं 2 प्रकार का परमेश्वर का प्रगटीकरण, एक साधारण प्रगटीकरण और एक विशिष्ट प्रगटीकरण। साधारण प्रगटीकरण में हम 3 बातें देखते हैं। पहला प्रकृति में परमेश्वर का प्रगटीकरण, इतिहास में परमेश्वर का प्रगटीकरण और इस विवेक में परमेश्वर का प्रगटीकरण। ये साधारण प्रगटीकरण है परमेश्वर का। परंतु विशिष्ट प्रगटीकरण यीशु मसीह में परमेश्वर का विशिष्ट प्रगटीकरण हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो यीशु मसीह संसार में आया और मेरे प्रियो वो यहूदियों का राजा है और वही प्रतिज्ञात मसीह राजा है मेरे प्रियो। अब फिर वो आएगा मेरे प्रियो, बादलों पर आएगा उसके लोगों को लेने के लिए मेरे प्रियो। तो हम तैयार रहे मेरे प्रियो कि यीशु मसीह कब आएगा मेरे प्रियो हमें नहीं पता, परंतु जो तैयार रहेंगे मेरे प्रियो वो उठा लिए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपको याद है ना, एक चक्की पीसते रहेगी और एक उठा लिया जाएगा, एक खेत में काम करते रहेंगे और एक उठा लिया जाएगा, एक मार्ग में चलते रहेंगे एक उठा लिया जाएगा, एक सोते रहेंगे एक उठा। तो मेरे प्रियो कब यीशु मसीह आ जाएगा हम नहीं जानते मेरे प्रियो। और जब यीशु मसीह आएगा दूसरी बार बादलों पर मेरे प्रियो, है ना, तब मेरे प्रियो मुर्दे पहले जी उठेंगे और यदि तब तक हम जीवित रहेंगे और बचे रहेंगे तो हम बदल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो इस क्रिसमस मेरे प्रियो हम प्रभु की शिक्षा में और उसके वचन के शिक्षा में बढ़ रहे हैं। मैंने बहुत सारा क्रिसमस रिलेटेड वीडियो बनाया मेरे प्रियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं मेरे प्रियो। और अपने परिवार में मित्रों में ज़रा वीडियो शेयर कर दीजिएगा मेरे प्रियो। और यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को बाइबल अध्ययन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिएगा ताकि और भी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिले। सो प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, मैरी क्रिसमस। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।